हमने 3 चीजें की, मैं ये कह सकती हूँ। पहला हम लोगों ने ये किया कि वी हैव स्ट्रक्चर्ड द डे। हमने पूरे डे को स्ट्रक्चर किया कि हमें करना क्या है। वी जस्ट कैन नॉट लेट इट गो लाइक इट कि वो पूरा दिन निकल जाए और आप कुछ भी करते रहें। तो एक तो हमने स्ट्रक्चर किया कि पूरे दिन को किस तरीके से यूटिलाइज करना है। दूसरा ये कि क्योंकि यहाँ सिर्फ मैं और मेरा बेटा रहते हैं, तो दूसरी चीज जो मैंने इम्पोर्टेंटली उसके साथ इनकलकेट करने की कोशिश की वो ये कि हम अपने घर के बुजुर्गों के साथ और बाकी रिलेटिव के साथ कम से कम टेलीफोनिकली जुड़े रहें, ताकि हम उनके हेल्थ को लेकर और उनके कंसर्न को लेकर जो है वो हम बातचीत करते रहें। और तीसरी चीज कि हमने टीवी को मिनिमाइज किया और रीडिंग हैबिट्स को बहुत ज्यादा बढ़ाया। तो ये 3 चीजें जो हैं, मतलब मुझे लगता है कि इन 3 चीजों ने बहुत हेल्प की। तो जैसे वो मेरे बेटे में ये हैबिट आ गई है कि अब वो रात को सोने से पहले किताब जरूर पढ़ता है। हम कोई भी नॉवल आप मेरे घर में अगर देखेंगे तो हमारी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, तो वो किताबें बहुत पढ़ने का शौकीन है। तो ये चीज हमने 3 जो है वो स्ट्रक्चर की। चौथा जो मुझे लगता है सभी ने किया होगा वो ये कि हेल्थ प्रायोरिटी बन के आई, और उस हेल्थ को लेकर हम लोग बहुत बातचीत करते हैं। तो मुझे लगता है कि दुनिया भर में किसी भी प्रॉब्लम का सिंगल सोल्यूशन है कि आप लोग बात करें, जो सबसे ज्यादा मिस हो रहा है। तो अब हम बहुत बात करते हैं एक दूसरे के साथ। तो मम्मा और बेटे की जगह वी आर मोर लाइक फ्रेंड्स, तो इसलिए काफी सारी पॉजिटिव चीजें निकल कर आई। मैम मेरे लिए तो सब मुश्किल ही रहा, अपॉर्चुनिटी तो रही ही नहीं। मेरे लिए सब बहुत टफ रहा और बहुत मुश्किल दौर गुजरा मेरा तो, क्योंकि बच्चे इतने छोटे थे और वो भी घर में, उनकी स्टडी, उनके लिए सब कुछ टाइम पे प्रिपेयर करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है नई, क्योंकि बच्चों के लिए मुझे कुछ ना कुछ सीखना था, तो मैंने सीखा है। खैर मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं हुआ, पर हाँ बुरा भी नहीं कह सकती हूँ। जो सीखा वो अपॉर्चुनिटी तो थी कल्पना। मैम वो बर्डन हो गया, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरे पास घर का भी बहुत सारा काम है, और फिर 3-3 बच्चों की स्टडी को खुद मैनेज करना, क्योंकि अब हम बाहर से किसी को नहीं बुला सकते हैं, तो स्टडी भी कराना है, घर के काम भी हैं, तो थोड़ा बर्डन ज्यादा हो गया। सीखा कुछ नया, क्योंकि बच्चों को खुद करवाना है तो सीखना तो पड़ेगा ही, तो इसलिए मेरे लिए थोड़ा मुश्किल रहा, पर सीखा फिर भी। तो आपको नहीं लगता कल्पना मैम बच्चे थोड़ा सा ज्यादा इंडिपेंडेंट हुआ है किसी किसी मामले में? आपके बच्चे तो छोटे हैं पर फिर भी थोड़ा समझदारी उनमें ज्यादा आ गए होंगे, मतलब खुद के काम करना, और थोड़ा सा आपको घर पे देखते हैं कि आप कम उनको हेल्प करना चाहते हो तो आपको भी वो हेल्प करना चाहे किसी मामले में, मतलब या अपना ऑनलाइन क्लासेस ही खुद ही बैठ जाए, खुद ही करे ताकि आपको मैम बड़ी बेटी तो मैनेजेबल है, वो कर लेती है चीजें, जैसे वो कई बार छोटे भाई बहनों को जैसे पीडीएफ बनाना है या कोई असाइनमेंट है वो हेल्प कर देती है, पर बाकी के दोनों बहुत छोटे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है तब। I would like to share my experience of teaching them in online classes, because KG की बच्चों को if in the beginning I saw कि they were following, they were also learning the new method, because classroom में deal करना they are free to express themselves, they can speak whenever they want, but in online classes they themselves were learning, okay now my friend is saying so I have to keep muted, उसकी बात सुनने के बाद I have to say. So they were getting more and more independent in these virtual classes, and by the end of the session everybody was expert. सबको पता चल गया था कि कैसे म्यूट करना है, कैसे अनम्यूट करना है. They were so little. Parents working थे, parents छोड़ के चले जाते थे और they were managing it on their own. So I would say कि भाई बच्चों ने भी हमारे साथ तो ठीक है, हमने ऑनलाइन कैसे पढ़ा रहा है ये सीखा, how to teach them new concept with all the visual aids and everything, but they themselves were coping a lot. They were learning it, they were becoming more and more independent. Parents were there but they were like कि नहीं आए मम्मा मैं अपने आप कर लूंगा, मुझे म्यूट अनम्यूट करना आता है. So that was really good experience. So Fagun, you are talking about what age of these children? Ma'am, KG class. KG. That will be 4+. 5+. मेरा बेटा तो एडवांटेज लेता था बल्कि ऑनलाइन क्लास का। उसको जितना मर्जी बिठा लूं टेबल पे, वो जाके बिस्तर में ही लेट जाता था, क्लास चल रही है और वो सो रहा है। तो ये तो वो कुछ बच्चों ने सीखा और कुछ ने परेशान किया। नहीं अच्छी बात है वैसे, देखो ये भी एक पहलू है, ये भी एक पहलू है समझने का
कि टीचर ने कोई जबरदस्ती नहीं की बच्चे के साथ और उसको एकोमोडेट किया इन एनी वेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं है वर्चुअल लर्निंग में। वो लर्निंग तो हो ही जाएगी ग्रेजुअली हो ही जाएगी वो लर्निंग, लेकिन वो एक बेस्ट पार्ट है कि he can enjoy his time। दो मदर, मैं समझ रही हूँ मम्मी की प्रॉब्लम भी लेकिन हैट्स ऑफ टू द टीचर। मेरे हस्बैंड को जाना है और मैं उन्हें भेजने के लिए उनका लंच पैक कर रही हूँ या उन्हें भेजने का जो प्रोसेस है वो कर रही हूँ, तो इतने वो क्लास में सो जाता था। मोस्टली टाइम मैं उसके साथ बैठती थी, और जब भी नहीं बैठती हूँ तो वो उसका एडवांटेज लेता है। वो पढ़ता नहीं है, सिर्फ खेलता है और ना अनम्यूट होता है और वीडियो भी ऑफ करके रखता है। इतना स्मार्ट तो हो गया है, लैपटॉप उसको पूरा फुल टू चलाना आ गया है मुझे कुछ नहीं सिखाना पड़ा उसे। बस स्मार्ट बनाना है बच्चों को। दिस इज जनरेशन अल्फा मैम। स्मार्ट बच्चे बस नीड नॉट टू टीच देम। लैपटॉप में मुझे एक सिंगल चीज नहीं उसे सिखानी पड़ी, उसने खुद सब कुछ सीख लिया। इवन यूट्यूब चला के खुद देखना सीख गया कि यूट्यूब भी है इसमें और उसे देखना है, तो वीडियो ऑन है उसका और अपना वो साइड में यूट्यूब देख रहा है। तो ऐसे किया उसने कई बार। मेरा एक प्रश्न था कल्पना मैम आपसे, वो ये कि क्योंकि आपके पास 3 बच्चे हैं, तीनों की क्लास ऑनलाइन बराबर उस पे होती होगी, ऑलमोस्ट सेम टाइमिंग्स पे, तो हाउ आर यू मैनेजिंग, कैसे चीजें मैनेज हो रही हैं? मैम मैं तीनों को अलग अलग रूम में बिठाती हूँ और मैं तीनों को 1 बाय 1 एक बार देखने जाती हूँ कि किसका क्लास कैसे चल रहा है और कौन सी मैम पढ़ा रही हैं। और जैसे बड़ी बेटी है वो तो अपना हेडफोन लगा लेती है, तो उसकी क्लास बस मैं देख के हट जाती हूँ क्योंकि वो कर लेती है। अब 6th क्लास में आ गई है तो थोड़ी मैच्योर हो गई है। बट आराध्या और ट्वेल्थ के लिए तो मुझे थोड़ा ज्यादा वरीड होना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम में भी आराध्या बुक खोल के बैठ गई थी कि मुझे बुक में से देख के लिखना है, तो थोड़ा सा तो ध्यान रखना पड़ता है बच्चों को। फिर मैं थोड़ा सा काम जैसे गैस कम कर दिया या बच्चों को देख रही हूँ, फिर गई फिर आई, फिर ऐसे करके काम चलता है मेरा तो। लव यू पेरेंट्स। बहुत बहुत बड़ा काम है आपके ऊपर, बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। अतः इनके एज ग्रुप में काफी कम फर्क है ना, डिफरेंसेस बहुत कम है, तो उसमें इनको हैंडल करना और बच्चे एक जगह पे बैठ के पूरा एक साथ बिठा के रखना ही बहुत बड़ी बात होती है। वो एक साथ बैठ जाए वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए तो। खुद ही को करो बुलंद इतना कि कदम लड़खड़ाने न पाए, जब भी आए कांटे भरी राहें वो कांटे भी फूल बन जाए।